पॉवर्टी इन इंडिया है, ये तुम्हारा पेज नंबर 50। और अब ये ना अपने स्टेट वाइज मैग्नीट्यूड ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया समझे। इसमें नॉर्मली क्या देखेंगे अपने कि कौन से स्टेट के अंदर कितनी पॉवर्टी। जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप, लेस देन 10% पॉवर्टी गोवा, केरला, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, पंजाब, आंध्र प्रदेश। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी सबसे कम पॉवर्टी अगर है ना तो इट इज इन द स्टेट ऑफ गोवा 5.09%। उसके बाद में केरला आता है, उसके बाद में हिमाचल प्रदेश, फिर सिक्किम, पंजाब, आंध्र प्रदेश। जम्मू एंड कश्मीर सेकेंड कैटेगरी में फर्स्ट आता है 10 to 20%। गुजरात ऑल्सो कम्स इन दिस कैटेगरी 20 to 30% के अंदर। वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, मिजोरम। और 30 to 40% के अंदर मध्य प्रदेश, असम, उड़ीसा, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, झारखंड और छत्तीसगढ़। इसका मतलब छत्तीसगढ़ के अंदर सबसे ज्यादा पॉवर्टी आप देख सकते हो 39.93% पॉवर्टी है। सामने वाले पेज पे आपको बताया गया। तो अब मतलब ये हुआ कि हमको यहाँ से सिर्फ दो ही चीजें याद रखनी है, विच इज द स्टेट विथ लोएस्ट पॉवर्टी, दैट इज गोवा, और हाईएस्ट पॉवर्टी छत्तीसगढ़। बराबर। परसेंटेज ना भी याद रखो तो चले, बट नाम याद रखना। नाउ व्हाट इज रिलेटिव पॉवर्टी? ये जो पूरा क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया दैट वाज अबाउट एब्सोल्यूट पॉवर्टी। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करें रिलेटिव पॉवर्टी। नाउ व्हाट इज एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव, डिफरेंस बिटवीन देम। एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब क्या कि मैंने किसी के साथ कंपैरिजन नहीं किया, मैंने एक स्टैंडर्ड बना दिया कि you need to consume 2400 calories if you are in villages and you need to consume 2100 calories if you are in urban areas. So this is the line जिसको अपने poverty line बोलते। If you are not able to earn enough money to get this much calorie then you are poor। ये absolute poverty, इसमें किसी के साथ comparison नहीं। बट relative poverty के अंदर हम comparison देखते हैं। हम इसमें क्या देखते हैं, अमीर और गरीब के बीच का डिफरेंस कितना है वो देखते हैं। यहाँ पे इनकम इनइक्वालिटी देखी जाती है, एग्जिस्टिंग इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। अंडरलाइन करो थर्ड लाइन में, इनकम इनइक्वालिटी एग्जिस्टिंग in different groups of people living in society is considered. Commonly in every economy, income disparity is seen. In that case, lower income class is considered relatively poor than the higher income class. जो lower income class है ना उसको अपने गरीब मानेंगे। इसका मतलब हम ये देखेंगे कि हमारी कंट्री के अंदर अगर ऐसा ग्रुप है 20% ऑफ द पीपल जो सबसे लोएस्ट इनकम कमाते हैं, दे आर पुअर, क्योंकि हम किसी के साथ उसको कंपेयर कर रहे हैं। बराबर ना। तो स्टडी रिलेटिव पॉवर्टी, सोसाइटी को हम अलग अलग इनकम ग्रुप में डिवाइड करेंगे और हम अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, अंडरलाइन करो, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम स्टडी करेंगे, यानी रिलेटिव पॉवर्टी। अब ध्यान देना, एब्सोल्यूट पॉवर्टी किसके साथ कनेक्टेड है? पॉवर्टी लाइन के साथ। और रिलेटिव पॉवर्टी किसके साथ कनेक्टेड है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के साथ। दोनों में फर्क ये है। It is argued in the context of India that as a rapid developing economy, instead of studying the concept of poverty and poverty line, हम relative poverty को ज्यादा कंसीडर करें वो अच्छा है, बिकॉज इससे ये पता चलता है कि इनकम इनइक्वालिटी कितनी है, डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के बीच में इनकम इनइक्वालिटी कितनी है वो आपको पता चलता है। द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव पॉवर्टी कैन बी स्टडीड विद द हेल्प ऑफ हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, ए नेशंस पॉपुलेशन, उसको डिवाइड किया 5 इनकम ग्रुप के अंदर। पहले ग्रुप 1 के अंदर 0 से लेके 30,000 पर ईयर। दिस इज हाइपोथेटिकल एग्जांपल, ऐसा होता नहीं है, खाली एक इमेजिनरी एग्जांपल दिया है आपको। बराबर ना। ग्रुप 2 को हमने 30,000 से 1 लाख के बीच में डिवाइड किया। ग्रुप 3 को 1 लाख से 3 लाख के बीच में। ग्रुप 4 को 3 लाख से 10 लाख और ग्रुप 5 को 10 लाख एंड अबव। In the above example, the class in group 2 has more income than the class income of people in group 1. It can be said that
people in group 1 are relatively poorer than group 2. यानी ग्रुप 2 से ग्रुप 1 वाले, ग्रुप 3 से ग्रुप 2 वाले गरीब, ग्रुप 4 से ग्रुप 3 वाले, इस तरह से होता है, समझे ना। तो मेजर रिलेटिव पॉवर्टी और इनकम इनइक्वालिटी अंडरलाइन करना। जनरली फॉर्मेशन ऑफ इनकम ग्रुप, लॉरेंस कर्व एंड गिनी कोएफिशिएंट आर यूजफुल। खाली नाम दिए इसके, ये पूछा जाएगा 1 मार्क के लिए क्वेश्चन कि कौन कौन से मेजर्स है जो हमको इनकम इनइक्वालिटी को मेजर करने में काम लगते हैं। तो इसमें कौन कौन से आता है, पहले तो जो अभी तुमने किया वो फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप, फिर दूसरा आएगा लॉरेंस कर्व, और थर्ड आएगा तुम्हारा गिनी कोएफिशिएंट। नाउ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बट डैम इजी। नाम खाली याद रखो ना, तो भी अंदर क्या लिखना है समझ में आ जाए, इतना इजी। ओके, सो इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी। अब सवाल के व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिकेटर, मैं कैसे जान पाऊं कि मेरी कंट्री के अंदर पॉवर्टी है, दैट इज इंडिकेटर। तो मैं कुछ तो देखूंगा नहीं, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, जो देखता हूँ उससे मुझे पता चलता है कि नहीं यार ये तो नहीं होना चाहिए, इसका मतलब तो यहाँ पे गरीबी ज्यादा है, ऐसा मान लो। तो पॉवर्टी के इंडिकेटर्स में द लेवल ऑफ पॉवर्टी एंड देयर कंपोनेंट्स आर कॉल्ड इट्स इंडिकेटर। अंडरलाइन करो ये। इन आवर कंट्री वेरियस फैक्टर्स शोइंग पॉवर्टी are known as an indicator. Indicators are useful to know poverty and levels of poverty. With this, we can know the nature and measurement of poverty. अब indicators of poverty में सबसे पहले आता है low per capita household consumption expenditure. Per capita household expenditure is the amount of income a family spends on an average on consumption of goods and services. Underline करो ये भी, most important. What is per capita household expenditure? बराबर नहीं। आप पर कैपिटा हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर मतलब आप अपनी फैमिली पे एक साल में कितना खर्च करते हो ऑन एन एवरेज, एक साल में नहीं तो एक महीने में, वो भी चले। इट इज कैलकुलेटेड एट द, अंडरलाइन करो, मार्केट प्राइसेस ऑफ ड्यूरेबल गुड्स, फैक्टर प्राइसेस के ऊपर नहीं, मार्केट प्राइस के ऊपर। अब मार्केट प्राइस और फैक्टर प्राइस में डिफरेंस क्या, मार्केट प्राइस के अंदर टैक्सेस प्लस होते हैं, सब्सिडी माइनस होती है। फैक्टर प्राइस में ये सब होता ही नहीं है। फैक्टर प्राइस का मतलब वो कितनी कॉस्ट में भरा वही खाली, तो इसीलिए यहाँ पे मार्केट प्राइस देखेंगे। लेकिन ड्यूरेबल गुड्स लाइक कार्स, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर्स एंड सो ऑन, और हमारी कंट्री के लोग टोटल कितना स्पेंडिंग करते हैं उसको पहले अपने निकाले टोटल, उसको बाद में पॉपुलेशन के साथ में डिवाइड करें। द पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फॉर डेवलपिंग कंट्रीज इज मच लोअर देन दैट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज, एंड इन दिस केस डेवलपिंग कंट्रीज आर पुअर। यानी मतलब पहले तो बता देखो, याद कैसे रखने का, सुनो ध्यान से, याद कैसे रखने का इस लो पर कैपिटा हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग, कि एक साल में या तो एक दिन में या तो एक महीने में टोटल कंजम्पशन कितना करता है एक पर कैपिटा, यानी मतलब एक घर के अंदर कितना कंजम्पशन होता है। हम क्या करेंगे, मार्केट प्राइसेस ड्यूरेबल गुड्स की गिनेंगे, उसका कंजम्पशन पूरी कंट्री में कितना होता है वो देखेंगे, उसको पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे, दैट्स इट। बराबर। अब अगर ये ज्यादा आएगा तो गरीबी नहीं है, ये अगर कम होगा तो गरीबी है, बराबर है। तो देखो यहाँ पे कंट्रीज, यूएस में देखो कितना खर्च करता है एक इंसान, $31,469, समझे। यूके में $25,000, ये तो 2014 की फिगर है, पर प्राइस कौन सी ली है हमने, 2005 की प्राइस ली है। जापान के अंदर 22,149, पाकिस्तान में 603, चाइना में 1420 और इंडिया में ओनली 725, यानी वी आर जस्ट अहेड ऑफ पाकिस्तान, नथिंग एल्स। ये वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के अंदर लिखा है, देखो वर्ल्ड बैंक पब्लिश रिपोर्ट ऑफ ईच एंड एवरी कंट्री, बराबर है, पर अपने जो कंपेरेबल है ना उसी कंट्री को बोला है। अकॉर्डिंग टू द अबव इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ बेस ईयर, याद रखो बेस ईयर 2005, मैं कल भी समझा चुका आपको कि हमेशा सेम ईयर की प्राइस नहीं ली जाती, हम वैसी ही प्राइस लेंगे जिस साल के अंदर हमारे लिए प्राइस में फ्लक्चुएशन बहुत कम हुआ हो। In the year 2014, the per capita household consumption expenditure was $725 in India,
$31,469 इन यूएस एंड $25,828 इन यूके, और ये 603 पाकिस्तान और 22,149 जापान। तो इसका मतलब यूएस और यूके की कंपैरिजन में तो हम वे बिहाइंड, वे बिहाइंड। फिर नेक्स्ट कम्स लेवल ऑफ मेल न्यूट्रिशन। अब इसमें ने ये रिलेटिव चीज है, ऊपर की बात करूंगी कंजम्पशन की। अपने यहाँ पे बहुत सारी चीजें बहुत सस्ती है कंपैरेबली, अगर हम बात करें ना कंपैरेटिवली किसी कंट्री के साथ में, यूके या तो यूएस के साथ में कंपेयर करें, जैसे कि अपने यहाँ पे मोबाइल डेटा प्लान जो आता है ना, वो आप $1000 के अंदर तो बहुत अच्छा खासा ले सकते, लेकिन वहाँ पे यूएस में $54 में शुरू होता है ना। $54 इंटू 80 करो, ₹4000 पर मंथ मिनिमम हो गया। ये मिनिमम प्लान है, तो कितना महंगा हो गया, 4 गुना ज्यादा महंगा हो गया। सेम बहुत सारी चीजें ऐसी, अपने यहाँ पे बर्गर कितने का मिलता है, अच्छे से अच्छा बर्गर भी खाओगे ना मैकडी के अंदर तो कितने का मिलेगा, 300, $350, $400, चलो ना। वहाँ शुरुआत $7.99 से होती है, यानी 640 का एक, अगर कन्वर्ट करो तो। फिर उसके अंदर जितने भी लेयर्स आप चाहते हो वो उसके अंदर बढ़ते जाएंगे। तो दैट मीन्स कि अपने यहाँ पे और वहाँ पे पहले तो कंपैरिजन बहुत डिफरेंट है और डिफिकल्ट है। सो दैट्स वाई हमारे लिए जरूरी क्या बनता है कि हम खाली इतना देखें कि 603 पाकिस्तान है और हमारी 725, चलो 725 को मल्टीप्लाई बाय 4 भी कर देता हूँ, इंटू 4 कर देता हूँ उनकी लाइफस्टाइल के हिसाब से, फिर भी वी आर वे भी है। इसका मतलब ये नहीं कि चलो इंटू 10 भी कर दो, चलो ना, मैं तो बोलता हूँ तो भी 7250 हो, बराबर नहीं। सो इसका मतलब पर कैपिटा कंजम्पशन अपनी कंट्री में बहुत कम है। नाउ लेवल ऑफ मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन का मतलब खाना नहीं मिलना या तो बराबर से ना मिलना। तो देखो ये भी बोला गया कि फूड के अंदर से कैलोरीज नहीं मिलती, प्रोटीन्स नहीं, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इन इंडिया इन स्पाइट ऑफ एन इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, अभी भी न्यूट्रिटिव फूड नहीं मिलता है बिकॉज ऑफ लो पर कैपिटा इनकम एंड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। India's information regarding people with malnutrition is as follows। देखो ये टेबल वापस, कितने लोग malnourished है, 23.7% पीपल, और 14-16 के अंदर 2-2 साल का होता है ये 15.2%। तो दैट मीन्स कोई इतनी कंडीशन सुधरी नहीं है 1990 से लेके, यानी मतलब 25 सालों के अंदर कंडीशन में इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं आया है। और जो लास्ट लाइन लिखी है ना नेक्स्ट पैराग्राफ में, वो देखो, अकॉर्डिंग टू FAO, देखिए इसमें 2015 का ये रिपोर्ट है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, द सिचुएशन ऑफ फूड सिक्योरिटी इन इंडिया रैंक सेकंड इन द वर्ल्ड इन मेजरमेंट ऑफ मल न्यूट्रिशन विच इंडिकेट्स पॉवर्टी इन इंडिया। यानी हमारी कंडीशन खराब है, उसमें अपने सेकंड में, हमसे आगे कोई है, बराबर। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन्फेंट मोर्टालिटी ये ऑलरेडी अपने सीख चुके हैं दोनों के डेफिनेशन। फिर भी देखो लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब कि हाउ लॉन्ग न्यू बॉर्न बेबी इज एक्सपेक्टेड टू लिव ऑन एन एवरेज कितने टाइम तक वो जिंदा रहेगा। द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ पीपल इन अ कंट्री इज बेस्ड ऑन न्यूट्रिटिव फूड, cleanliness, pure drinking water and health services. Poor people are deprived of such facilities, so they have low life expectancy. ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाते। Infant mortality means number of death taking place per 1,000 children born before reaching the age of 1 year. 1 साल कंप्लीट करने से पहले कितने बच्चे मर जाते हैं और ऊपर कितने साल तक जिंदा रहते हैं, दोनों में फर्क ये। अब ये दोनों से क्या पता चलता है कि आपको खाना कितना मिलता है, आपको मेडिकल फैसिलिटी कितनी मिलती है, वो ऊपर वाले से पता चलेगा, राइट। और इन्फेंट मोर्टालिटी रेट के ऊपर से माँ और बच्चा दोनों के लिए हेल्थ सर्विसेज कैसी है, मदर का एजुकेशन, वैक्सीनेशन कैसा है, ये सब पता चलता है। तो अगर ये दोनों की बात करें तो देखो इंडिया में नॉर्वे, पहले नॉर्वे की बात करो, नॉर्वे में 2 यानी पर 1,000 जो बच्चे जन्म लेते हैं उसमें से खाली 2 बच्चे मर जाते हैं,
इंडिया में अभी भी 39, राइट। नॉर्वे के अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी 81.6 है, जबकि इंडिया के अंदर 68। याद रखना, ये खाली ये 68 वाला ये 15-16 का रिपोर्ट है। अब अगर बात करें अपने श्रीलंका और चाइना, हमारे जैसी कंट्री है, तो हमारे नेबरिंग कंट्रीज, सो वी आर फार वे बिहाइंड देम ऑल्सो। इन केस ऑफ चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट इन नॉर्वे 2 children die per 1000, जबकि इंडिया में 39 children die per 1000, विच इज वेरी हाई। अमेरिका में 6, श्रीलंका में 9 और इवन चाइना के अंदर भी ओनली 10। इसकी जगह पे हमारे यहाँ कितना है? 39। ये जो है ने सुपरस्टिशंस, अभी कल न्यूज़पेपर के अंदर ये था कि जॉन्डिस हुआ था लड़की को, किसी तांत्रिक के पास ले गए और तांत्रिक ने उसको है ने पूरे बदन के ऊपर जो डाम देते हैं ना, उस तरह से पूरे बदन को जला दिया उसने, लड़की मर गई वहीं पे। हॉस्पिटल में ले जाते तो इलाज होता, लेकिन हॉस्पिटल तक पहुंचता ही नहीं है। जस्ट इमेजिन ये सिचुएशन। फिर भी है ने वो लोग उस तांत्रिक को कुछ नहीं कर रहे, ये तो किसी ने दूसरे ने कंप्लेन कराई तो पता चला कि ऐसा हुआ है। तो ये सुपरस्टिशन के कारण भी बहुत सारे बच्चे मरे। ओके, मेडिकल फैसिलिटीज इन हेल्थ सेक्टर, doctors, nurse, compounders, etc. are included, and that scarcity adversely affects health services. India, as compared to other countries, lacks medical services and doctors. अब इसमें भी सिर्फ डेटा है। देखो, पहले लिखा है कि डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर मेडिकल सर्विसेज बहुत कम होती है। They often suffer from various diseases as poor people do not get complete nutritive food. गरीबों को कोई आसानी से इतना खाना मिल नहीं जाता और न्यूट्रिटिव फूड नहीं मिलता है। इसका मतलब उनकी इम्यूनिटी कम है। अगर इम्यूनिटी कम है तो इसके कारण क्या, उनको बीमारियां ज्यादा होती है। बीमारी ज्यादा होने तो वो काम बराबर से कर नहीं पाएंगे, तो इनकम तो आएगी नहीं, तो पॉवर्टी बढ़ जाती है। तो लेस मेडिकल फैसिलिटीज इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस, एंड पीपल आर डिप्राइव्ड ऑफ सच सर्विसेज। एज अ रिजल्ट पॉवर्टी इज मोर इन डेवलपिंग कंट्री। 6000 पॉपुलेशन के ऊपर एक डॉक्टर अवेलेबल, जबकि डेवलप कंट्री में 350 लोगों के ऊपर एक डॉक्टर अवेलेबल। पहली बात तो हम आधे से ज्यादा बीमारी के लिए डॉक्टर के पास जाते नहीं, पूरी डॉक्टर बन जाते, बराबर नहीं। घर में 4-5 पत्ते तो बड़े होते हैं। और अपने यहाँ पे कैसा है, दवाइयाँ जब लेते हैं तो स्ट्रिप में लेते हैं, वहां एक डब्बी में आती है, एक प्लास्टिक की डब्बी में आती है, और उसका डोज है ना वो आपको रेगुलेट करके दे, इतनी दवाई आपको खाने की। तो अपने यहाँ पे क्या है कि जल्दी जल्दी ठीक होने के लिए, और अपने पता ही है कि ये लोग है ना लंबी दवाइयाँ करेंगे नहीं, तो हेवी डोज मार देते लोग, 3 दिन के अंदर ही अच्छा हो जाए। जबकि वो लोग क्या, धीमे 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 इलाज करते, दोनों में फर्क है। और यहाँ पे 350 पे एक डॉक्टर अवेलेबल हो, जहाँ पे वहाँ मेडिकल फैसिलिटीज की तरफ एक्सेस कितना ज्यादा। मैं कल ही समझा रहा था, अपने आजू बाजू देखो कितने डॉक्टर्स है। इवनिंग बैच में मैंने बोला था कल, कितने डॉक्टर्स है। चलो छोड़ो डॉक्टर से, और उसकी डिग्री पढ़ो, PHMS, वो होम्योपैथी डॉक्टर है। एक दो तो आयुर्वेदिक डॉक्टर है, फिर भी दवाई को दे रहे, एलोपैथी की दवाई दे। तो इन्होंने पढ़ाई इतनी की है कभी, वो दवाइयाँ वो दे रहे, टोटली इलीगल। इन केस यू कंप्लेन, अगर आप कंप्लेन करते हो ना, तो 100% उसका लाइसेंस रद्द हो जाए कि ये दवाई ये दे रहे हैं। बट स्टिल गवर्नमेंट कुछ बोलती नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट जानती है कि अब पूरे एरिया में से तुम PHMS को सबको निकाल दो, तो सीधा एक डॉक्टर है अपने एरिया में जो MBBS है, एक ही डॉक्टर है। और वो डॉक्टर कौन? डॉक्टर हितेंद्र पटेल। अब वो तो पॉलिटिक्स में चले गए, अपने यहाँ के कॉर्पोरेटर है। तो अब बचा कौन? कोई नहीं। तो कहाँ जाएगा फिर बंदा? कोई डॉक्टर नहीं है पूरे एरिया में, यहाँ देखो ना तो।
That's why. In developing countries every year, 1.7 crore people die from diarrhea, malaria, and TB. In the whole world, 2.3 crore people are suffering from AIDS. Out of these, 90% belong to the developing countries. कितने 2.3 करोड़ लोग एड्स से मर जाते हैं, मर नहीं जाते बट सफर करते। अभी एक स्टडी आई थी 35 ईयर्स से 35 ईयर्स से एक इंसान जिंदा है, उसको एड्स है, उसके बावजूद एक्चुअली HIV वायरस होता है जो बॉडी में होता है इंसान। एड्स बीमारी हो जाती है वो बाद में HIV के होने के कारण इम्यूनिटी खराब हो जाती है। 35 ईयर्स से वो जिंदा है, नॉर्मल जिंदगी जीता है, पर दवाइयाँ चालू। बात समझे? तो ये जो है ना अवेयरनेस कितने लोगों के बीच में बहुत कम। एक बार जैसे ही पता चला HIV पॉजिटिव, खत्म अपनी जिंदगी साहब, मेंटली मर जाता है वो पहले, कि एक्सेस मेडिकल फैसिलिटीज का है ही नहीं इतना और समझाने वाला कोई है नहीं। सच बात। और यहाँ पे 90% जो है लोग हैं ना वो डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर। नाउ ड्रिंकिंग वाटर यानी पानी साफ मिलना चाहिए घर तक। अपने तो साफ पानी अगर कोई गलती से दे दे तो अपने बीमार हो जाए। अपने आदतें जैसी पड़ गई है तो गंदे पानी पीने की। हमारे घर में आने वाला पानी कभी भी पोर्टेबल नहीं है, भूल जाओ वो बात। अगर होता तो तुम एक्वागार्ड नहीं लगाते या कोई भी वाटर प्यूरिफायर नहीं लगाते, राइट? अकॉर्डिंग टू सेंसस रिपोर्ट 2011, in India 63.3% family get pure drinking water through treated sources. 8.67 families को untreated tap water, नल में पानी आता है लेकिन ट्रीट किया हुआ नहीं, प्योरीफाई किया हुआ नहीं। And 26% people get water from other sources such as well, कुएं में से पानी, हैंडपंप, ट्यूबवेल, स्प्रिंग रिवर, नदी में से डायरेक्ट पानी, कैनल या द पोन्ड। इन द एब्सेंस ऑफ प्योर ड्रिंकिंग वाटर, पोल्यूटेड वाटर यानी कंटेमिनेटेड, खराब पानी पीना पड़ता है। इससे वाटरबोर्न डिजीजेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हेंस मेक द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी मोर सीवियर। सबसे बड़ी बीमारी तो प्रोटोजोआ से होती है, और जो खराब बीमारी है ना वो इतना पेनफुल है ना, एक फॉर्म आता है, उसके एग्स अगर पानी के साथ तुम्हारे पेट में चले गए तो तुम्हारी पूरी बॉडी में घुलेगा और एक जगह बराबर अच्छी सी देख के बाहर निकलने की कोशिश करेगा। उस टाइम पे 3 से 4 दिन इंसान को बुखार आता है। डॉक्टर क्या करते हैं, उसका मुंह जब बाहर दिखने लगता है ना तो उसको पिन से निकालते हैं और उसको फिर पेन के ऊपर लपेटेंगे। अगर बीच में से टूट गया, वो बाल जैसा होता है, बीच में से अगर टूट गया तो वापिस पूरी बॉडी में घूमेगा, दूसरी जगह से निकलेगा। जितने उसके हिस्से ने उतनी बार वो डेवलप हो सकता है। ये पानी से होता है, लेकिन कौन से पानी से? कुएं के पानी से, बराबर। अपने यहाँ पे ने जहाँ पे बहुत टाइम तक पानी जमा रहता है ना, वैसी जगह पे मछलियां छोड़ने के लिए, मच्छी का भी नाम होता है गप्पी, छोटी छोटी मछलियां होती है, उसको पानी में छोड़ देने तो मच्छर के जो एग्स होते हैं ना उसको खा जाती है, लार्वा को खा जाती है, मच्छर नहीं होते। नाउ प्रोविजन ऑफ टॉयलेट देखो, 2011 एक प्रेम कथा, 70% ऑफ टोटल population lives in villages. They are more prone to waterborne and contagious diseases. यानी गांव के अंदर रहते हैं। To save them from diseases, cleanliness is very important, and for that, toilet facilities are must. What was the belief? टॉयलेट घर के बाहर होना चाहिए, that was belief, पर इतना दूर होना चाहिए वो नहीं था। घर के बाहर होना चाहिए, गंदगी घर में नहीं लाने की, ऐसा। पर वो उस जमाने की बात है जब क्या था, उस वक्त कोई ड्रेनेज लाइन नहीं थी उस जमाने की बात, पर अभी तो ड्रेनेज लाइन है। 100% टोटल फैमिलीज, और इसमें देखो टॉयलेट फैसिलिटी विद इन हाउस, घर के अंदर होना 66%, और विदाउट टॉयलेट फैसिलिटी वाले अभी भी 34% हाउसेस है। लोटा पार्टी। In India, 66% houses have toilet facility within house, whereas remaining 34% वो common toilet use करते हैं. Lack of cleanliness, pollution and physical weakness keeps the production and productivity at low level, which is one of the factors of rise in poverty. ये भी एक factor है.
इसमें पॉवर्टी बढ़ती है वो। नाउ हाउसिंग, वन ऑफ द इंडिकेटर्स of poverty is also housing facilities and its nature. Developing countries lack housing facilities. People live in dirty hutments and slums. This is called measurement of existing poverty. Housing is a primary need for human being. घर तो होना ही चाहिए. Types of housing facilities. Decide ऐसे spelling देखो. The level of poverty. Construction of a house, veranda, members in the house, tap in the house, ये सब फैसिलिटीज होनी चाहिए. ड्रेनेज होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज, ये सब घर के अंदर होनी चाहिए. लेकिन ऐसी फुल फैसिलिटी वाला घर बहुत कम लोगों के पास. 60 करोड़ इंडियंस वो अपने ऐसे घर में रहते हैं कि जिसमें रहना डेंजरस है. मतलब ऑलमोस्ट हाफ पॉपुलेशन समझो ने, बराबर. तो वो रिस्की और हेल्थ के लिए डेंजरस सिचुएशन. Most of the houses in India comprises of one room facility, only one room, or which is one of the major measuring roads of poverty. इसमें ने एरिया देखा जाता है कि घर कितने एरिया के अंदर फैला हुआ है. अगर 50 मीटर से कम, स्क्वायर मीटर से कम का घर हो ने तो अंडर डेवलप माना जाएगा. इंडिया में आधी से ऊपर पॉपुलेशन खाली 25 मीटर स्क्वायर के घर में रहती है. 5 मीटर्स बोल रहा हूँ, फुट नहीं बोल रहा हूँ. यानी 15 बाई 15 हुआ अंदाज. Now electricity consumption, one of the major factors कि इलेक्ट्रिसिटी कितनी अपने कंज्यूम करते हैं. To increase the production of country and quality of life of people, electricity is imperative. Imperative यानी कंपलसरी. ये जो imperative लिखा है उसका मीनिंग क्या होगा? कंपलसरी. India is a main producer and consumer of electricity. Then also because of high population and low per capita, हर गांव के अंदर बिजली नहीं पहुंची. बराबर ना. अभी आया था बीच में कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया. फिर थोड़े दिन के बाद है ने गवर्नमेंट जो क्लेम करती है ने उसके सामने कुछ ना कुछ सामने आ जाता है. फिर पता चला कि जो अपने इंडिया के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से यानी रूलिंग पार्टी की तरफ से जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है उसके गांव में अभी बिजली पहुंची. तो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कैसे हुआ था? समझे ने. हर गांव में बिजली आ गई, लेकिन जो प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन में खड़ी है ना उसके गांव में कब बिजली आई? अभी 1 महीने पहले. तो फिर 100% कब हुआ था? इसको 100% थोड़ा बोलेंगे. Now education. According to the World Bank, people in the age group of 15 years and above who can read and write are literate. Literate का मतलब 15 साल या तो इसके ऊपर की एज वाले कम से कम एक लैंग्वेज को लिखना और पढ़ना दोनों जानते हो, उसको लिटरेट बोलेंगे. और बाकी सारे इलिटरेट है. और जितने भी इलिटरेट है ना मोस्टली दे आर पुअर. यानी 99.99% जितना बड़ा रेशियो है. Lack of education and training gives rise to incapable and less productive laborers. अब समझ नहीं पाएंगे लोग, ना ट्रेनिंग ले पाएंगे बराबर से. इनको वर्क अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड मिलती है और उनके पास ज्यादा चॉइसेस नहीं होती. Hence, less wages and low income increases poverty. In 2011, Brazil had 91% literacy rate, whereas in India it was 74.04%. In Nepal 60% and 55% in Pakistan, which shows that in developing countries the literacy rate is comparatively very less. यानी इंडिया के अंदर बात देखो ने तो 74% लिटरेट है. It was only 49% at the time of independence, but अभी कितना हो गया? 74.04%. लो एजुकेशन वो गरीबों के बीच में और वो उनको कंजर्वेटिव बनाता है. एंड लेस एक्सेप्टेबल टू चेंजेस. कंजर्वेटिव यानी पुराने ख्याल का बनाता. वो ख्याल चेंज नहीं करते अपने और वो चेंजेस भी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते. हाई रेट ऑफ इग्नोरेंस इज अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी. यानी अगर कुछ पता ही नहीं है तो इससे नुकसान ये होगा कि आप कोई भी चीज जल्दी सीख नहीं पाओगे. Now, only level of per capita income cannot give the right estimate of poverty in the world. तो इसीलिए हम ये भी देखते हैं
कि कितने लोग विथ हाई पर कैपिटा इनकम कैन हैव हाई नंबर ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन। एक्चुअली ये पैराग्राफ है ना नीचे के पॉइंट में, ये पैराग्राफ है ना वो 5.3.10 में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड प्रॉपर्टी। तो 1991 के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, तो इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, पर कैपिटा इनकम बहुत बड़ी, लेकिन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होने के कारण अभी भी गरीबी इतनी कितनी इतना ज्यादा रिडक्शन उसके अंदर देखने को नहीं मिला। रीजन ये है कि रिच क्लास बढ़ते जा रहे हैं और गरीब तो वही के वही है। जो पैसे वाले लोग हैं ना वो रिच बिकम्स रिचर एंड पुअर बिकम्स पुअरर। तो यहाँ से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और गुड फैसिलिटी किसकी बढ़ती है? सिर्फ रिच पीपल। वी फाइंड लो इनकम पीपल लिविंग इन स्लम्स एंड डिप्राइव्ड ऑफ बेसिक नेसेसिटीज लाइक फूड, एजुकेशन एंड हेल्थ। तो आप देखो ये टेबल में खाली 1% रिच क्लास के लोग बताए गए। सी ध्यान देना, इसमें ना कुछ नया देखोगे आप। देखो यूके में और यूएस में कितने हैं? मोर देन 10%, लेकिन इंडिया में 9%। अब अगर हम बात करें ईयर 2012 में 18.9, 12.7 एंड 12.6। अब तुम्हारे दिमाग में ऐसा तो क्या यार, यूएस के अंदर तो और ज्यादा लोग, 1% जो रिच लोग हैं उनके पास 18% इनकम जाती है, इंडिया में 12% जाती है। तो अपनी कंडीशन तो अच्छी हुई ना, इसमें जितना कम उतना ज्यादा अच्छा माना जाएगा, बराबर है। बट याद ये रखना है इसके अंदर कि वो लोगों के पास बहुत ज्यादा इनकम है, दैट्स व्हाई दे आर वे अहेड ऑफ अस। बट अपने पास इनकम बहुत कम है, फिर भी 1% लोग 12.6% ले जाते हैं। तो हमारे लिए अच्छा नहीं, खराब है, बराबर है। क्योंकि रिच लोग ज्यादा जितने भी हुए ना, दूसरी कंट्री में रिच कितने भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उनके उस कंट्री के अंदर सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है। लेकिन हमारी कंट्री के अंदर अगर रिच पीपल बढ़ते जाएंगे तो दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। ये इनइक्वालिटी दिखा रहा। तो डिस्पैरिटी ऑफ इनकम inequality is also one of the indicators of existing poverty. Now the last one is high rate of unemployment. When people with working capacity and willingness to work at existing wage rate do not find work, तो उसको अनएम्प्लॉयड बोलेंगे। लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड जॉबलेस ग्रोथ। जॉबलेस ग्रोथ है लेकिन जॉब नहीं बढ़ रही, इकोनॉमी बढ़ रही है आगे, लेकिन उसके सामने जो जॉब बढ़नी चाहिए वो नहीं बढ़ रही। Resulted in less development of employment opportunities in comparison to increase in supply of labor is the main reason of increase in unemployment. In situation of unemployment due to lack of income, a person cannot fulfill basic needs of his family. यानी अगर कामन नहीं होगा तो पैसे नहीं आएंगे, अगर पैसे नहीं आएंगे तो अपनी फैमिली की बेसिक नीड्स को फुलफिल कैसे करेगा? इसीलिए पॉवर्टी हाई रेट। तो अनएम्प्लॉयमेंट कितना था? 9% 2011। According to Labour Commission in the year 2013-14, the rate of unemployment among the people 15 years and above तो 4.9%। रूरल एरिया के अंदर ये 4.7 था और अर्बन एरियाज के अंदर ये 5.5। प्रेजेंटली इट इज 7 पॉइंट समथिंग, 7 प्लस है। और सोच लो कि तुमको जो 15 इयर्स एंड ऊपर की पॉपुलेशन है वही ध्यान में रखनी, बच्चों को और 60 ऊपर के लोगों को नहीं ध्यान में रखना। तो इतनी पॉपुलेशन के अंदर जितने भी लोग हैं उसमें से 7% अनएम्प्लॉयड, और ये करोड़ों की पॉपुलेशन है अपने यहाँ। बस इमेजिन। दैट इज इट फॉर द डे।